10 तक में ऑब्जेक्टिव जो जो पूछना है अपना नंबर बोलिए। सुनिएगा लोग, कह रहा है कौन बिंदु 7 नंबर सवाल देखिए, कौन बिंदु x बराबर 2, x बराबर क्या है 2, कौन बिंदु x बराबर 2 है, x बराबर 2 आप ही बताइए। सबसे पहले आप कोई भी रेखा खींचते हैं तो उस पर x और y दर्शाते हैं, माने परपेंडिकुलर लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे, और एक होता है क्षैतिज रेखा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो उसमें पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान, है ना। तो x का मान दे रखा है कितना 2, और y का मान दिया है प्रश्न में नहीं, तो 2,0 आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन में है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए अब इसमें सुनिए ना, हाँ इसलिए ही दे दिया है ना 2,0। प्रश्न में बोला है, सुनिएगा 2,0 भी x बराबर 2 रेखा चित्र बताता है, x, 0 भी बताता है, x का मान जो है 2,0 भी x पर बता रहा है, 2,1 भी 2 ही रेखा चित्र बता रहा है, 2,-1 भी 2 ही होगा, इसीलिए उस सब दे दिया है। नहीं तो क्या होता है आंसर x, 0। अगर इनमें से सभी नहीं रहता, सुनिएगा लोग, देखिए आयतन गोला का त्रिज्या पर निर्भर करेगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतने आयतन बड़ा होगा, त्रिज्या जितना छोटा होगा उतना ही आयतन छोटा होगा। तो बोला है आयतन कितना दिया है 64 दिया, और कितना दिया है 64:125, 125 दे रखा है, 64,125 दिया है, 64:125। अगर इसे शॉर्टकट में हम समझे, गोला का आयतन किस पर निर्भर करता है त्रिज्या पर, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी r कितना बार 3 बार, r कितना बार 3 बार। इसका मतलब है कितना को 3 बार गुना किया, कौन सा ऐसा अंक है कि 3 बार गुना किया है, तो 4 का हाई कौन सा ऐसा अंक है कि 3 बार गुना किया है 5। अगर हमसे त्रिज्या पूछेगा तो 4:5 बताएंगे, क्या बताएंगे, अगर त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या हमसे पूछेगा तो 4:5। अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो 16:25। अब पूछा क्या ही बताइए, दोनों का अनुपात बराबर, आयतनों का अनुपात मतलब है 2 गो गोला दिया है, एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है भाई मेरे 4/3 पाई r क्यूब, फिर 4/3 पाई r क्यूब। आयतन का अनुपात कितना कितना दिया था, एगो का 64, एगो का 125, बराबर 4/3 से 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कटेगा, तो r और दोनों r को मैंने लिख दिया, और इसका हम क्यूब कर लिए, ठीक है ना। यहाँ क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्या ले लेगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ ले लेगा क्यूब रूट लेगा, मतलब कि घनमूल ले लेगा, तो घनमूल का मतलब होता है अंदर 3 लिख दीजिए, तो 64 हुआ और कितना हो गया 125, तो r/r हो गया। ये बताइए, यह 3 बताता है, 3 को सेम अंक होगा तो 1 को बाहर करिएगा, तो 4 गुने 4 गुने 4 3 बार लिखिएगा, यानी 4 गुने 4 गुने 4, फिर 5 गुने 5 गुने 5 बराबर हो गया r/r। ये बताता है 3 में से 1 बाहर कर ले, तो 3 में से 1 बाहर करेंगे तो कितना होगा 4, तो 4/5। यह केवल किसका मान है r का। क्षेत्रफल पूछा है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं ना,
गोला का क्षेत्रफल होता है, गोले ना है तो गोला का होता है आयतन। क्षेत्रफल का अनुपात निकालिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे होगा 4 पाई छोटा आर माने है, फिर 4 पाई बड़ा एक आर माने है। अब बताइए 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर कितना मालूम चला है, छोटा आर कितना मालूम चला है 4, अब बड़ा आर कितना 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसीलिए हमने बता दिया 16:25, इसीलिए मेरा आंसर 16:25 आया है। ठीक, जल्दी कराए। दो बेलनों की त्रिज्या, यानी दो वो बेलन हो गया। पहला बेलन की त्रिज्या पेपर में देखिए प्रश्न में क्या दिया है, पहला बेलन की त्रिज्या कितना है 4 है, दूसरा बेलन का 4 5 हो गया। पहला बेलन का त्रिज्या 4, दूसरा बेलन का त्रिज्या 5। बेलन का आयतन होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ऊंचाई दिया है 6:7, पहला बेलन का ऊंचाई 6, दूसरा बेलन का ऊंचाई 7। यह याद रखिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा आएगा तो भी हम वही बताएंगे, आयतनों का अनुपात पूछेगा तो भी हम फॉर्मूला अपना जो लगता है वो लगाएंगे। जैसे क्षेत्रफल पूछ देगा वक्र पर क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच लिखेंगे, आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। अब सवाल में पूछा है आयतन, पूछा है क्या, पूछा है आयतन, आयतन का अनुपात पूछे। जब हमसे आयतन का अनुपात पूछ लिया है, आयतन का जब अनुपात हमसे पूछा हुआ है तो आयतन का अनुपात हम दोनों को निकाल लेंगे, यानी आयतन का अनुपात क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहला आयतन, पहला त्रिज्या, आई वाला पहला ऊंचाई, फिर पाई आर, एगो दूसरा त्रिज्या बोले ना, पहला का त्रिज्या कितना है, फिर दूसरा का त्रिज्या पूछे हैं। थोड़ा सोचिए, दूसरा ऊंचाई भी तो कहे हैं। तो देखिए जो चीज कॉमन होता है उसको दिमाग से भी काट लिया जाता है, तो पाई से पाई हमेशा काट लिया जाता है, तो बचेगा कितना, नहीं उग रहा है, अरे दूसरा होगा देखो ना, पाई से पाई कट गया। पहला त्रिज्या कितना आप लोग बोले हैं 4, 4 का स्क्वायर, अरे 5 का हेला बोल रहे हैं, पहला त्रिज्या हमने बोला। चलो दूसरा त्रिज्या 5, तो 5 का स्क्वायर 6। चलिए पहला ऊंचाई बताइए 6, दूसरा ऊंचाई 7, 4 का स्क्वायर 16 और 6 जो कहते हैं। अच्छा कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कट रहा है ना, अरे ऊपर नीचे कहीं पे अंक कट रहा है नहीं, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 में 6 से गुना किए 96, कितना होगा 96। 5 के स्क्वायर 25, 25 में 7 से गुना करिए, 25 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 175, यही इसका आंसर होगा 96:175। देखिए ये देखिए किनारा है, क्या है किनारा, किनारा है तो किनारा कहा कि 2 गुना है, और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कभी भी पूछेगा तो एकरा के लिख के एकरा स्क्वायर कर देते आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4। इसी प्रकार से तिगुना कहा, कहा कि क्षेत्रफल बताइए तो 3 का स्क्वायर, कहा 4 गुना, अब पूछ दिया क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आयतन पूछ लेगा मेरे भाई, आयतन कह रहा है किनारा 2 गुना है तो आयतन क्या होगा, तो इसका क्यूब कर लीजिएगा, एक करो, आयतन का मतलब 3 बार, तो 2 को 3 बार गुना करिएगा तो 8, यानी 8 गुना होगा। अगर कह देगा घन का किनारा 3 गुना है तो आयतन क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब का मतलब 27। घन का किनारा अगर 4 गुना है तो आयतन कितना गुना होगा 4 का क्यूब, अब 64 हो जाता। अब सवाल पढ़ते हैं तो आप लोग आंसर बताइएगा। बोला है किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना होगा 4 गुना। लेकिन ऑप्शन
अच्छा अनुपात में दिया, ठीक है। 4 गुना 4 गुना जल्दी हो सके अपना नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर कितना था आपका? 19। 19 भी देखिए ऐसा ही बताते हैं, एक बार सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल देगा ना तो जो देता है वही आंसर होता है। जो देगा, देखिए cos स्क्वायर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। जब ऐसे सवाल देगा ना, स्क्वायर एगो बिना स्क्वायर है, एगो एक स्क्वायर है, ज्यों का त्यों कह दिया, तो जो दिया है ना वही इसका ऑप्शन में आंसर होगा, ठीक है ना, यानी एक ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? एक। बनाने के लिए बना भी सकते हैं, ठीक, इसको बनाने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखें ना, एक ही होगा, ठीक। क्या दिक्कत है? अगला बताइए। एक एस। अच्छा, दशमलव प्रसार शांत किसका होता है? 21 नंबर। शांत कब होगा? शांत तभी होता है जिसके गुणनफल में हर में 2 आए चाहे 5 आए। तो जेकरा बाटा में 2 आ 5 आएगा वही शांत है, चाहे खाली 2 आ जाए, चाहे खाली 5 आ जाए, तभी जाके शांत है, वरना अशांत है। अगला बोलिए। 32। कितना जल्दी पूछ ले रहा है सब रे बाप। कितना नंबर? शांत वाला 21 हो गया। 32 देखिए क्या पूछा है। अल्फा बराबर बीटा बोला है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है जी? कॉस अल्फा माइनस बीटा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से इस सवाल में छिपा दिया है ना कि आपको देखने में दिक्कत हो जा रहा है। देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। अब समझ में आपको यहीं पे कंफ्यूजन हो गया होगा। अल्फा का मान भी 60 डिग्री और बीटा का मान भी 60 डिग्री, यानी अल्फा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री और बीटा का मान भी 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ 60 रखेंगे और फिर यहाँ 60 रखेंगे, कितना होगा? 0। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? एक आंसर हो गया। 32 नंबर का एक आंसर हो गया। अगला बोलिए, नेक्स्ट प्रश्न बोलिए ना जल्दी। कितना नंबर? 39। अच्छा कोई बात नहीं। 39। 46। अच्छा आते हैं उस पे, ठीक है ना। इसका हम ऑप्शन भी लिखते हैं, देखिए। देखना जी, ऑप्शन जैसा लिख रहे हैं वैसा ही है कि अलग है, देख ले, मिला लीजिएगा आप लोग, नहीं तो हमसे आएगा नहीं आंसर। इसमें फिर गलत दिया है, साइन थीटा दिया है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा है वैसे कर देते हैं। बोलिए, गलती है इसमें, प्लस है में। चलिए ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। यहाँ जो ये सवाल है ना, इसको हम एक का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। किसका स्क्वायर? एक का। इसको हम करते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब नहीं बुझाया होगा, ठीक, नहीं बुझाया। देखिए एक का स्क्वायर मेरे भाई कर दिए, क्या एक है ना होगा, अब माइनस ई, देखिए cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, तब फिर भी तो ये 4 ना आएगा, आ गया। अब क्या करना है, आप भी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे ना, तो एक बार 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, एक बार 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस, सॉरी साइन बोला रहा था, cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस cos। अच्छा मिला, ये क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? बोलिए ऑप्शन में है कि नहीं? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में बोल रहा है कि cos स्क्वायर बाहर होना चाहिए,
तो क्या ये कॉस सर कभी बाहर होगा? है नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बाहर है क्या कहीं? साइन स्क्वायर थीटा बाहर है। मामला आ गया। देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो गया? कॉस। इसको जेम का तेम छोड़ दीजिए। तो मैंने छोड़ दिया। क्या ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन बी सही है। अगला बोलिएगा। 39 के बाद कितना? 46। 46 नंबर देखिए। दो तो किसी एक का मान के चले दे दिया है, ठीक है ना। अब प्लस पे ए डैश का मान पूछा है, बराबर कितना? 1। अच्छा बताइए एक कैसे लिख सकते हैं? 1.00 लिख देंगे तो एक ना होगा। अब यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। तो बताइए कितना हो जाएगा? 1.00 में से घटा लीजिए। घटाने आता है तो कितना होगा? 0.0 सॉरी 0.98। 0 कितना होगा? यही तो आंसर होगा। अगला सवाल बताइए। 47। उज्जवल आपका कॉलम नहीं चल रहा, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। नंबर लेके सवालों के साथ मंत्रणा कीजिए कि आपसे हो रहा है कि ना। अब ये नहीं कि सवाल पूछ लिया गया। देख कितना नंबर बोले आप लोग? 47। दो पासे को एक साथ फेंकने पर ऊपर वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है? दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर वाले अंकों का अंतर शून्य आने की प्रायिकता क्या है? अच्छा बताइए, दो गो पासा है, दो गो पासा बुझाता है। लीडो के छक्का को बोलते हैं पासा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अच्छा बताइए, जीरो आना चाहिए। कितना कितना घटाएंगे? एगो पासा में 1 से 6 तक रहता है ना। 1 2 3 4 5 6। एक और पासा में 1 से 6 तक। अच्छा बताइए, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो होगा, एगो ही हो गया। फिर दो में से दो घटाएंगे तो दो को कंडीशन हो गया। 3 में से 3 घटाएंगे तो जीरो। 4 में से 4 घटाएंगे तो जीरो। 5 में से 5 घटाएंगे तो जीरो। 6 में 6 घटाएंगे तो जीरो। तब कितना कंडीशन हुआ? 6 गो। 6 बटा टोटल, 6 बटा टोटल। टोटल कितना घटना? दो पासा लेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 6। तो यही काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। कितना? अगला सवाल देखिए। नहीं बुझाता है पूछिए, एकदम हल्ला करके छोड़ देता है। उज्जवल संभर जाइए, आप पर गिरेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैंने आपका मौज मस्ती चल रहा है, ठीक। अगला सवाल बोलिए। 48 नंबर देखिए। दो सिक्के को उछाला जाता है, सुनिए मेरा बात। दो गो सिक्का जब लेंगे, आप भी जानते हैं दो गो सिक्का में हेड टेल कौन होगा? हाँ, एगो हेड टेल फिर एगो हेड टेल। यानी देखा जाए तो जो घटना है 4 गो। कितना घटना? 4। दो गो सिक्का मैंने हाथों पे लिया तो सवाल पूछा है हमसे, दोनों पर शीर्ष माने चित। शीर्ष माने चित। तो वैसा घटना देखिए, दो गो सिक्का लीजिएगा तो घटना कितना घटेगा? 4 गो। और दोनों पर शीर्ष माने दोनों पर चित कब आएगा? तो एक ही बार ना आएगा। तो एक बार आएगा तो 1/4 आंसर होगा। हई 4 काची के लिए? 4 गो घटना हुआ। ये 4 काची के लिए? यानी इसका हेड टेल, इसका हेड टेल ना। अब बुझाता नहीं है तो इसको आप कर सकते हैं। दो गो सिक्का है तो एक, दो गो हेड, दो गो टेल,
एगो टेल, एगो हेड, एगो तो 4 घटना हो गया। अब पूछा है शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है चित, तो चित कितना बार? एक बार। और टोटल कितना? 1 2 3 4, इसीलिए 4 बट्टा में होता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप अपना देखिए, तुम आपको कौन सा नहीं आ रहा है तब ना फायदा होगा। 49 नंबर। देखिए, एक वर्ष में महीना, अच्छा एक वर्ष में कौ गो महीना? 12। फिक्स हो गया 12। और जून या सितंबर, जून या सितंबर, जून या सितंबर होने की प्रक्रिया। इसमें पूछा ये नहीं कि जून और सितंबर, या तो जून या तो सितंबर। अब इसका बात का पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है आदमी। एक मतलब कौ गो महीना पूछ रहा है? एगो कि दूगो? ना, दूगो रहता था, जून और सितंबर का था। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूं आज या कल, एक मतलब है एक ही दिन पढ़ाई होगा, आज या कल। जैसे मैं बोला राम आए चाहे श्याम आए, तो कौ आदमी को हम बुला रहे हैं? एक। हम कहे राम और श्याम, कितना दिन? 2 आदमी। तो जून या सितंबर, कौ महीना का हम बोल रहे हैं? 1 महीना का। सुनिए, 1 महीना का बोल रहे हैं। तो सवाल पूछा है जून हो या सितंबर हो की प्रायिकता। तो बताइए जून या सितंबर कौ गो महीना बता रहे? 1। अब बाटा टोटल महीना। हाँ, 1/12। तो अब उसमें ना 1/6 आंसर दिया है। ऑप्शन में दिया है, आंसर में क्या दिया है? आंसर में क्या दिया है? 1/6। तो इसका मतलब है ना, वो या के और को दिया, या तो उसको जोड़ लिया है, या के जगह पर या तो मिस प्रिंट किया है, जून और सितंबर कह देता तो ठीक रहता, हम कंफर्म हो जाते, 2 महीना हो जाता ना। समझ में आ रहा है कि ना। तो या जहां लिखा है वहां पे और कर दीजिए, तो उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। जून और सितंबर, जून और सितंबर का महीना? 2 महीना। ठीक। अगर शून्यक दिया है, शून्यक दिया यानी अल्फा का मान कितना दिया है? 3। और बीटा का मान कितना दिया है? -10। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं? द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये कुछ दिन पहले आपको बताए भी थे। x² का उसमें क्या था? अल्फा और बीटा का, अल्फा और बीटा के योग का मान दिया था। इसमें अल्फा का मान दिया था, अल्फा का मान कितना है? 3। अब प्लस माइनस बीटा का मान कितना दिया है? 10 घेर दिए, और 1 से गुना करना है, यहाँ पे 1 सम लिख देते हैं। ठीक। अब प्लस बताइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3 और गुने बीटा का मान, बीटा का मान। अब यहाँ पे हम कर सकते क्या है कि x² का x² माइनस ई, बताइए कितना होने वाला है? कन्फर्म हो? -7। बोलिए, जोड़ा घटा घटा होता है, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा? x। आई बताइए कितना होगा? -30। ये अपना समझना जी, इतना ना, x² माइनस माइनस 7x आई -30। ऑप्शन में जो होगा आंसर मार दीजिए। अगला सवाल बताइएगा। 51 नंबर के बाद, 51 नंबर के बाद पूछिए कौन नंबर आपसे नहीं बनना है? 61। सुनिएगा लोग, यह बात याद रखिए, कभी भी वृत्त से स्पर्श रेखा बराबर होता है। सुनिए फिर से, वृत्त से स्पर्श रेखा क्या होता है? तो 61 नंबर बोला हुआ होगा, चाहे कुछ बोले चाहे ना बोले। अगर पूछ दिया एक वृत्त का स्पर्श रेखा बोला है 6, तो दूसर का भी 6 ही होगा स्पर्श रेखा। आपस में स्पर्श रेखा हमेशा ही बराबर होता है। देख लीजिए क्या आंसर है। स्पर्श रेखा पूछा होगा तो आंसर वही होगा, जो दिया है वही है। ठीक है, चलिए ठीक। अगला बताइए,
मतलब प्रश्न में 6 दिया है ना, तो 6वें आंसर होगा। और स्पर्श रेखा दिया, देखिए ना 6 जो दिया स्पर्श रेखा दिया, 8 दिया होगा। अगला बताइए कितना, 62। 62 बोला है। पी एवं पीबी किसे बाह्य बिंदु पी से केंद्र केंद्र ओ वाले वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं कोण पी ए बी 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये वृत्त है और इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींचना है ना। तो स्पर्श रेखा, चलिए हम इधर खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब बोला है ना केंद्र, क्या बोला है जी, केंद्र बोला है ओ, केंद्र का मान जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा रखिएगा। केंद्र बीच में ना होगा, केंद्र ओ बोला है। आप पी बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब बाहरी बिंदु है, पी क्या है, बाहरी बिंदु, पी बाहरी बिंदु, तो बाहरी बिंदु पी का मान यहाँ पे लिख दिए पी। अब जो ये पी है बाहरी बिंदु है, बाह्य बिंदु इसी को बोलते हैं, बाह्य बिंदु का मतलब ही होता है बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु का मतलब तो बाहरी बिंदु पी बोला है। और ये जो बाहरी बिंदु से पी ए बोला है, पी ए का मतलब पी जब यहाँ है तो ए ये यहाँ होगा या फिर ए यहाँ होगा, तो कहाँ जहां मन करे वहां आप लिख लीजिए, ए और बी हो गया। तो पी और पी भी एक बात तो फिक्स हो गया। अब एक अपना से थोड़ा सा डाटा लिखना होगा। बोला है ए कौन ए पी ओ, शायद बोला ए पी बी बोला है काबू, तो शायद एपीबी का मान कितना दिया है 80 डिग्री। तो याद रखिए यहाँ पे कितना डिग्री है 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया है। ठीक है ना, ए पी बी का मान कितना दिया है 80। हाँ ये केंद्र है, केंद्र से कभी भी अगर यहाँ से डॉटेड लाइन खींचते हैं त्रिज्या हो गया, यहाँ से भी ऐसे खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या होगा। तो यह न हमेशा 90 डिग्री बनाता है, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री बनाता है। और यहाँ पे अब यह देखना है, हमसे सवाल पूछा है क्या जी, सवाल क्या पूछा है, कौन टी ओ ए का, टी ओ ए इसका मतलब टी ओ ए, इसका मतलब हाई मान पूछा है, यहाँ का मान पूछा है, यहाँ का। ठीक है ना, यहाँ का टी ओ ए का मान पूछा है। तो जब टी ओ ए का मान पूछा है तो इसको निकालने के लिए अब निकाल लीजिए थोड़ा ढंग से। ई कितना डिग्री है भाई, 90। हाई बताइए 80 में से 2 पटदार कट गया, तो ये ले लिया 40। अब हम तुमसे एक सवाल पूछ लेते हैं ठीक से, मान लीजिए 40 डिग्री, हाई कितना डिग्री माथवा है, तो हाई कितना डिग्री लेगा, बोलिए। त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो एक भाई 40 ले लिया, एक भाई 90 ले लेते हैं, एक भाई 50, तो ये 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,